जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तन्हा वैद और आज हमने चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर 2 स्टडी करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। आज का लेक्चर भी, इसमें हम टोटल 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो है वेक्टर एडिशन, दूसरा है रिजल्टेंट वेक्टर और तीसरा एक छोटा सा टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं वेक्टर एडिशन। आपको नाम से भी समझ आ रही है, वेक्टर्स को मिलाकर एक सिंगल वेक्टर हासिल करना है। जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मेरे पास 2 नंबर्स हैं 5 और 3, इनको ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। बड़ा सिंपल। मैथमेटिक्स में नंबर्स को ऐड करना बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि नंबर को ऐड करने में सिर्फ कीमत का यानी वैल्यू का यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स को ऐड करने की बात करूं तो वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी। चूंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए वेक्टर्स को आम मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ऐड नहीं किया जा सकता। इनको ऐड करने का एक खास प्रिंसिपल है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम वेक्टर एडिशन को डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन क्या है? कंबाइनिंग 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। यानी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को मिलाकर एक अकेला वेक्टर आंसर के तौर पे यानी सम के तौर पे लेके आना, इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो ये तो मैंने वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लिख दी, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अब मैं बात करने लगा हूं वेक्टर एडिशन की कैसे जाती है, कौन सा रूल है जिसको फॉलो करके वेक्टर एडिशन हम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, इस रूल को बोलते हैं हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं। उसके लिए फर्स्ट कर लें, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। फर्स्ट कर लें, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। वेक्टर ए फर्स्ट कर लें इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है। वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल है और वेक्टर ए थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा एंगल पे है। अब हमने ए और बी को ऐड करना है। मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले मैं a प्लस बी फाइंड करता हूं, a प्लस बी। अब a प्लस बी का क्या मतलब है, पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है a प्लस बी में, पहला वेक्टर a हो गया और दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया b। तो रूल ये है कि जो भी वेक्टर्स आपके सामने मौजूद है, इनमें से आपने जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, उनमें से जो सबसे पहला वेक्टर है उसको दोबारा से ड्रॉ करें। दोबारा से क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि पहले से वेक्टर हमने ड्रॉ किए हुए थे, अब तो उनको ऐड करने का प्रोसेस हमने करना है, अब दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, जो ए और बी है उसको हम साइड पे कर लेते हैं और वेक्टर ए की एक कॉपी हम यहां पर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब वेक्टर ए की कॉपी से मेरी क्या मुराद है, इस बारे में याद रखें कि जो वेक्टर ए की हमने कॉपी रखनी है सेम वैसी ही होनी चाहिए जैसा वेक्टर ए है, यानी इसकी डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए और इसकी लेंथ भी वही होनी चाहिए। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेक्टर की लेंथ से क्या मुराद है। ये बेसिकली हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी उसकी कीमत बता रही होती है और इसको हम स्केल की मदद से ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए की लंबाई यहां पर फर्ज कर लें 2 सेंटीमीटर है, तो जो हमने कॉपी वाला वेक्टर ए बनाया उसकी भी लेंथ यानी लंबाई 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब रूल ये है कि सेकंड वेक्टर को उठाएं, यानी उसको दोबारा ड्रॉ करना है इस तरह से कि सेकंड वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आकर लग जाए। तो मैं देखें, जरा गौर कीजिए, मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं वेक्टर बी की एक कॉपी यहां से चला रहा हूं और सीधा उसको मैंने वेक्टर ए के हेड पे जाके लगा दिया। आपने भी सेम ऐसे ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब जरा गौर करें, फर्स्ट वेक्टर कौन सा था ए और सेकंड वेक्टर कौन सा है बी। तो हुआ क्या है, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल से मिल रहा है।
अब जरा इस रूल का नाम देखें, इस रूल का नाम क्या है? हेड टू टेल। हेड टू टेल यानी पहले का हेड दूसरे की टेल से मिला देंगे, पिछले वेक्टर का हेड अगले वेक्टर की टेल से मिला देंगे। अगर यहां हमारे पास कोई तीसरा वेक्टर भी होता, मैं अलग से आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि हमारे टॉपिक में बुक में 2 ही वेक्टर्स हैं, तो मैं ये अलग से आपको करवा रहा हूं। और एक और पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन मैं सामने इसके बना देता हूं, जिसमें मैं तीसरा वेक्टर भी कोई कंसिडर कर लेता हूं। फर्ज कर लें जो तीसरा वेक्टर है वो इस तरह था, उसका नाम आप वेक्टर सी रख दें। तो मैंने किया क्या, वेक्टर ए पहले लगाया, फिर हमने इसके हेड पे वेक्टर बी लगा दिया। अब वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी लगाना है इस तरह कि वेक्टर सी की टेल बी के हेड से लगे। जरा गौर करें, ये वाली जो डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है? ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है, बी का हेड सी की टेल से मिल रहा है, यानी हर पिछले वेक्टर का हेड अगले वेक्टर की टेल से मिल रहा है। इसे ही कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी, और जो बुक में 2 वेक्टर्स की एग्जांपल है वो तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आंसर कैसे आएगा? जैसे हमने 5 और 3 को ऐड किया था और आंसर 8 आ गया था, 5 + 3 = 8। यहां आंसर कैसे आएगा? उसका रूल ये है कि जब आप हेड टू टेल लगा दें, सारे वेक्टर्स को तरतीब से लगा दें, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल, यानी हर पिछले वेक्टर का हेड अगले की टेल से जोड़ते जाए, तो फाइनली जब सारे वेक्टर ऐड कर चुके हों तो जो आंसर है उस आंसर वाले वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने का तरीका यह है कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें। अब पहला वेक्टर, इस एग्जाम्पल में जो 2 वेक्टर वाली एग्जाम्पल है, इसमें पहला वेक्टर कौन सा था? ए, और दूसरा वेक्टर कौन सा था? बी। तो मैंने ए की टेल से बी के हेड तक एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यही है रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका नाम हम रख देते हैं आर। तो इसके ऊपर भी हमने एक वेक्टर का साइन लगा दिया। सो रिजल्टेंट वेक्टर हमने हासिल कर लिया किस तरह? पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला के। अब जो 3 वेक्टर वाली एग्जांपल मैं आपको साइड पे करवा रहा हूं, उसमें भी हम रिजल्टेंट हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां पर पहला वेक्टर कौन सा था? ए, और आखिरी वेक्टर कौन सा था? यहां पे आखिरी वेक्टर सी है। इसका मतलब है अब हमने ए की टेल को सीधा सी के हेड तक ले जाना है। ए की टेल को सीधा सी के हेड तक ले जाना है। यहां पर हमारे पास ये रिजल्टेंट है। और याद रखें, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड हमेशा हेड की तरफ ही आता है। जरा गौर करें, यहां पर रिजल्टेंट का हेड सी वेक्टर के हेड की तरफ है, और जो 2 वेक्टर्स वाली एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, यहां पे रिजल्टेंट का जो हेड है वो बी वेक्टर के हेड पे है, क्योंकि यहां पे आखिरी वेक्टर बी था और इस एग्जांपल में आखिरी वेक्टर सी है। सिंपल। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का तरीका। तो इसका मतलब है हेड टू टेल रूल के बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब हम साथ साथ कुछ लिख भी लेते हैं। वेक्टर एडिशन पहले ही हम लिख चुके हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी मैंने सामने डिस्क्राइब कर दिया है। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब होता है मिलना, मीट्स द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। जैसे हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मीट्स द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर मीट्स द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, अप टू सो ऑन। और फिर आंसर यानी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का मतलब क्या है, मिलाना, बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये अपने हेड टू टेल रूल को भी डिस्क्राइब कर दिया। अब नीचे एक हेडिंग जो ये डायग्राम हम बना रहे थे, जिसमें हम ए में बी को ऐड कर रहे थे, उसकी हेडिंग में मैं लिख देता हूं ए प्लस बी फाइंड करना। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने साथ डायग्राम बना देनी है और साथ हमने लिख देना है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया हुआ है, या ए के हेड को बी की टेल से ज्वाइन किया हुआ है। और एक ये डायग्राम आपके सामने आ गई।
अब इसी क्वेश्चन के अगले हिस्से में हमने वेक्टर्स की तरतीब को उल्टा के चेक करना है कि क्या कोई फर्क पड़ता है। 3 वेक्टर वाली एग्जांपल मैं अभी छोड़ देता हूं क्योंकि ये आपको समझ आ गई है। अब हम एग्जैक्टली अपने टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। अब मैं b प्लस ए फाइंड करना जा रहा हूं, b प्लस ए। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं b प्लस ए की। अब जरा और करें, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है b और सेकंड वेक्टर कौन सा है a। अब हमने पहले ड्रॉ करना है b और बाद में ड्रॉ करना है a। तो पहले मैं b को ड्रॉ कर लेता हूं। वो जो सबसे पहले हमने 2 वेक्टर फर्ज किए थे उसमें से b वेक्टर को पकड़ा और सीधा उसकी कॉपी यहां पे ड्रॉ कर दी। अब a वेक्टर सेकंड वेक्टर है। अब a वेक्टर को b वेक्टर के साथ इस तरह लगाना है कि b का हेड a की टेल से मिले, क्योंकि अब पहला वेक्टर b है। नाउ b का हेड किसके साथ मिलना चाहिए, a की टेल के साथ। तो गौर करें, हमने इस तरह इसको ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहला वेक्टर तो b है, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, b की टेल से सीधा दूसरे वेक्टर यानी a के हेड तक। इस वेक्टर को भी मैं अगर r का नाम दे दूं, चले पहले इसे r प्राइम का नाम दे देते हैं। वो जो पहले r आया था वो किसके इक्वल था, a प्लस b के। ये जो r प्राइम आया है ये b प्लस a के इक्वल है। जरा गौर करें, इन दोनों डायग्राम्स को अगर मैं मिला के आपको दिखाऊं, आपको समझ आ रही है। देखें, दोनों केसेस में रिजल्टेंट वेक्टर तो सेम नहीं है। दोनों केसेस में चाहे हम a प्लस बी फाइंड करें, चाहे b प्लस a फाइंड करें, रिजल्टेंट वेक्टर की लंबाई भी वही है और उसकी डायरेक्शन भी वही है। डायरेक्शन भी वही है, लंबाई भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स की तरतीब को उल्टाने से रिजल्टेंट वेक्टर में यानी वेक्टर के सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए फिर हम एक छोटा सा वो पुराना कॉन्सेप्ट याद करते हैं। आपने स्कूल क्लासेस में मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये पढ़ते थे कि अगर तरतीब को उल्टाया जाए तो कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा है। इसका मतलब है यहां भी वेक्टर एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर कहीं कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव है। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे हो रही थी, कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा था, तो हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सिंपल। तो ये तो था वेक्टर एडिशन के बारे में, जिसमें हमने वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन की, उसको परफॉर्म करने का तरीका सीखा, एटूटे रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने साबित किया कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। आपका ये पूरा जितना मैंने अभी तक करवाया है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। इसी लेक्चर में हमने रिजल्टेंट वेक्टर का जिक्र किया। अब रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सामने आप देख रहे हैं कि फर्ज कर लें 2 लोग जो है ना वो मिलकर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है और 2 लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं। फर्ज कर लें 2 लोगों ने 3 ईंटें उठाई हुई हैं और वो लेके जा रहे हैं, और एक सेहतमंद बंदा आता है और वो 6 की 6 ईंटें उठा के ले जाता है। हम कह सकते हैं जितना काम वो 2 लोग मिलके कर रहे हैं उतना ही काम या वो सारा का सारा असर इस अकेले बंदे का है, इस अकेले डशकरे का है। यहां भी ऐसे ही है, जो असर या जो इफेक्ट इन 2 वेक्टर्स का मिलके था वही असर या वही इफेक्ट इस अकेले वेक्टर का है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इस वेक्टर का वही सारा इफेक्ट होता है जो बाकी सारे वेक्टर्स का मिलकर होता है। कौन से वेक्टर्स का, जिनको हमने ऐड किया था। एक और बात आपको बताऊं कि वेक्टर एडिशन में हमेशा याद रखें एक जैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है।
एक किस्म के वेक्टर्स को, यानी वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही ऐड होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज द सिंगल वेक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड, यानी काफी सारे वेक्टर्स जिनकी एक जैसी किस्म है, विच वुड हैव, ये मैं रिजल्टेंट वेक्टर को मुखातिब कर रहा हूं, विच वुड हैव द सेम इफेक्ट, जिसका उतना ही असर होगा, that the combined effect of all the vectors taken together, यानी जिन वेक्टर्स को हमने ऐड किया था अगर उनको मिला के उनका असर देखा जाए, उनका इफेक्ट देखा जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर अकेले का उतना ही इफेक्ट होगा। तो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी। अक्सर बात रिजल्टेंट वेक्टर की ये अकेली डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है या एमसीक्यू वगैरह में पूछी जा सकती है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने वेक्टर एडिशन तो देख लिया। वेक्टर एडिशन क्या होती है? वेक्टर्स को कंबाइन करना और एक अकेला वेक्टर रिजल्टेंट की शक्ल में लेके आना। और इसमें हम रूल कौन सा यूज करते हैं? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं बात करने लगा हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर सब्ट्रैक्शन यानी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना। इसमें भी आम मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं होगा, जैसे आप 5 में से 3 को माइनस करें सीधा सीधा 2 आंसर आ जाएगा। यहां वैसे नहीं करना, यहां भी स्पेसिफिक रूल ही है। और मजे की बात आपको बताऊं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी हम हेड टू टेल रूल ही यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जरा गौर करें। मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बाद में लिखवाऊंगा। पहले ऐसा करें, 2 वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। एक वेक्टर आपको ए नजर आ रहा है, दूसरा बी नजर आ रहा है, और मैं ए माइनस बी फाइंड करना चाहता हूं। ए माइनस बी यानी किसको किस में से माइनस करना है? बी को ए में से माइनस करना है। गौर से मेरी बातें सुननी है आपने। ए माइनस बी फाइंड करना है। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए प्लस ब्रैकेट लगा के माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खत्म करेंगे तो वो माइनस खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और ए माइनस बी ही हो जाएगा। यानी ए माइनस बी को मैं ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी वेक्टर करके लिख सकता हूं। अब जो ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, ये तो वेक्टर एडिशन वाला ही प्लस है, और ये करने के लिए हमें वही हेड टू टेल रूल ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस बी किस बला का नाम है? ये असल में नेगेटिव वेक्टर है, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है। अब नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है? सिंपल। अब देखिए, यहां मैंने 2 वेक्टर फर्स्ट किए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों की कोई ना कोई लेंथ भी है, वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई ना कोई लेंथ है। अगर मैं वेक्टर ए की ही एक कॉपी बनाऊं, आप गौर करें, वेक्टर ए के साथ ही मैंने उसकी कॉपी बना दी है दूसरे कलर में, लेकिन इसका एरो हेड मैंने दूसरी तरफ कर दी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो हेड मैंने किया है, ये मैंने असल में क्या किया? मैंने वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर हासिल कर लिया। वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब है नेगेटिव वेक्टर आप कैसे हासिल करेंगे? सिंपल, वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। जैसे अगर वेक्टर की पहले ये डायरेक्शन है, अगर आप उसकी डायरेक्शन को ये कर दें तो समझ लें कि आपने नेगेटिव वेक्टर हासिल कर लिया। तो मैंने वेक्टर ए का भी नेगेटिव वेक्टर बना दिया, वेक्टर बी का भी नेगेटिव वेक्टर आप बना सकते हैं। वेक्टर बी की कॉपी करें और उसके एरो हेड को ऑपोजिट कर दें, वेक्टर बी का नेगेटिव हो गया। तो मैं ब्रैकेट में एक छोटी सी नेगेटिव वेक्टर की भी डेफिनेशन लिख देता हूं। द वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड, यानी इसकी लंबाई, इसकी कीमत, इसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो ये मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर बता दिया। अब जरा गौर करें, ये जो मैंने शुरू में ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी लिखा था, इसमें बी क्या था? बी तो एक वेक्टर है, लेकिन माइनस बी क्या है? ये बी का यस नेगेटिव वेक्टर है, और ए तो अपनी असली हालत में। यानी इस पे हमने क्या करना है? ए में माइनस बी को ऐड करना है, यानी बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है, यानी ऐसे वेक्टर बी को ऐड करना है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स की हुई हो।
और वेक्टर ऐड करने का क्या तरीका है? वही पिछला एटुडे रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकता हूं, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विद सेकंड वेक्टर रिवर्स्ड, यानी सेकंड वेक्टर को रिवर्स किया हो, यानी सेकंड वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिया हो। सिंपल, इट इज सिंपली वेक्टर एडिशन विद सेकंड वेक्टर रिवर्स्ड। क्लियर? यानी ये सिंपली दो वेक्टर्स की वेक्टर एडिशन ही है, बस हमने करना क्या है, जिस वेक्टर को माइनस कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड करना है। क्लियर? यानी सेकंड वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लें और उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दें। मैं ये भी साथ ये डेफिनेशन साथ और करके लिख लेता हूं, यानी सिंपली ऐड रिवर्स टेक द नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर एंड ऐड इट इनटू द फर्स्ट वेक्टर यूजिंग कौन सा रूल? हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम यही काम करने लगे हैं, गौर से देखते जाइएगा। पहला वेक्टर ए था, क्योंकि मैंने a माइनस बी फाइंड करना था, पहला वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b है। और ऐसा करें, पहले वेक्टर a को ड्रॉ कर दिया मैंने, वेक्टर a की सीधी कॉपी मैंने इधर ड्रॉ कर दी, और इसमें हमने कौन सा वेक्टर ऐड करना है? माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी को उठाए और वेक्टर a के हेड पे लगा दे, ये बन गया a माइनस बी। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट उसी तरह आएगा, पहले की टेल से सीधा शुरू करें और दूसरे वेक्टर के हेड तक ले जाएं, यानी ए की टेल से सीधा एक वेक्टर ड्रॉ करें, सीधा माइनस बी वेक्टर के हेड तक चले जाएं। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये बेसिकली क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमने ए माइनस बी फाइंड कर लिया है। अब मैं ए माइनस बी तो फाइंड कर चुका हूं। इससे पहले वेक्टर एडिशन में हमने देखा था कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? अब मैं b माइनस ए फाइंड करता हूं। अब पहला वेक्टर b हो गया और दूसरा वेक्टर a हो गया। ठीक है, और से मेरी बातें सुनते जाएं। पहला वेक्टर b और दूसरा वेक्टर a हो गया। तो देखें, अब दोबारा मैंने b माइनस ए को लिख लिया। पहला वेक्टर b है, दूसरा a है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए। अब ए वेक्टर का नेगेटिव लेना है और उसको बी वेक्टर में ऐड करना है। अब पहला वेक्टर कौन सा है? बी वाला। तो मैं पहले बी वाले वेक्टर को सीधा ड्रॉ कर लेता हूं, बी की कॉपी लगा लेता हूं, और इसके हेड पे मैं कौन सा वेक्टर लगाऊंगा? माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर को उठाएं और इसके हेड पे लगा दें। पहला वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर माइनस ए। अब बी की टेल से सीधा माइनस ए के हेड पे जाए तो मुझे क्या मिलेगा? बी माइनस ए। यानी अब मैंने b में से a को माइनस कर दिया। इस रिजल्टेंट वेक्टर को भी अगर मैं r प्राइम का नाम दूं तो ये किसके इक्वल है? b माइनस ए के। अब जरा चेक करें, दोनों डायग्राम्स को मैं उठा के मिलाता हूं और जरा गौर से देखें। एक डायग्राम में मैंने अलग कलर यूज किया, दूसरी डायग्राम में अलग कलर यूज किया। जरा गौर करें, दोनों डायग्राम्स में जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो सेम है? नहीं सेम। आप गलत सोच रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन गौर करें इनकी डायरेक्शन सेम है या नहीं? दोनों रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। a माइनस बी की एक डायरेक्शन है और b माइनस ए की अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब है ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल तो तब होते, सेम तो तब होते जब इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम होती और डायरेक्शन भी सेम होती। सो हम कह सकते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इससे पहले हमने वेक्टर एडिशन में क्या साबित किया था? a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, लेकिन यहां पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो याद रखें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। कोशिश मैंने की है कि आपको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता समझाऊं। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।